बस्तर की धरती पर नक्सलियों ने की कायराना करतूतें उस गहरी त्रासदी को बयान करती है जो सालों से इस क्षेत्र को झेलनी पड़ रही है। जल, जंगल, जमीन के नाम पर लड़ाई का झूठा आवरण ओढ़े इन नक्सलियों ने बस्तर को सिर्फ खून और आंसुओं का तोहफा दिया। कुटरू मार्ग पर हुए इस क्रूर विस्फोट में शहीद हुए 8 वीर जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नक्सलियों की इस कायराना करतूत से न केवल इन जवानों को शहीद किया बल्कि उनके परिवारों से उनका सहारा भी छीन लिया। आखिर कब खत्म होगा नक्सलियों का खूनी खेल? कब खत्म होगा बस्तर में नक्सलियों का खूनी खेल? नक्सलवाद ने बस्तर को दिया सिर्फ खून और आंसुओं का तोहफा। शहीदों के परिवार के करुण क्रुंदल से दहल उठा बस्तर। नक्सली क्रूरता ने छीन लिया 8 परिवारों का सहारा। शहीद सुभरनाथ यादव और सुदर्शन वेट्टी की अंतिम यात्रा। आंसुओं के सैलाब के बीच उठे नक्सलवाद के खात्मे के स्वर। नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट हुए बस्तर के लोग। शहीद सुभरनाथ यादव और सुदर्शन वेट्टी जैसे वीर सपूत अपने जीवन की हर सांस देश की सेवा में समर्पित करते हुए शहीद हो गए। सुभर के छोटे तुमनार गांव और सुदर्शन के गुमलानार गांव की जो कहानियां सामने आई हैं, वे किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को छलनी कर देती है। सुभरनाथ यादव की बूढ़ी माँ और उनकी 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह भाई जो उनका सहारा था आज उनके पास नहीं है। वह सुदर्शन वेट्टी के परिवार ने अपने नवजात को पिता की चिता के ऊपर से फेर कर बलिदान की परंपरा को निभाया, जो बस्तर की संस्कृति और साहस की अद्भुत मिसाल है। इन परिवारों की यह स्थिति न केवल उनकी निजी पीड़ा को दर्शाती है बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक करुण संदेश भी देती है। नक्सलियों की हरकतें बस्तर की शांति और समृद्धि को गहरे घाव देती है। इन घटनाओं से ये साफ हो गया है कि नक्सल विचारधारा का आधार खोखला है। जल, जंगल, जमीन की रक्षा का झूठा नारा देने वाले ये नक्सली अपने ही क्षेत्र के लोगों के खून से बस्तर को लाल कर रहे हैं। हर बार जब कोई जवान शहीद होता है तब केवल उनका परिवार नहीं बल्कि बस्तर की आत्मा भी रोती है। बस्तर के लोग अब नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। शहीद जवानों के बलिदान ने उन्हें और भी दृढ़ कर दिया है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और ये संकल्प लिया है कि वे हिंसा को अपने क्षेत्र से समाप्त करके ही दम लेंगे। दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे।
शहीद सुभरनाथ यादव और सुदर्शन बेट्टी जैसे वीर सपूतों की शहादत न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उनकी वीरता और त्याग की गाथा हर भारतीय के दिल में साहस और कर्तव्य का संचार करती है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा और उनके परिवारों को यह आश्वासन है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यह प्रत्याशित घटना था जिसमें हमारे 2 दिन पहले तो जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी इनका ये था, जिसमें कि हमारे सन्नू काराम जी शहीद हुए थे। उस टाइम भी उनके बगल में रहकर ये लड़ाई किए थे और नक्सलियों से सामना किए थे। और जब हम वापस हो रहे थे तो ये नक्सलियों द्वारा जो कायराना हरकत किया गया आईडी ब्लास्ट, उसमें ये शहीद हुए। और जो इनकी भूमिका है वो काफ़ी अच्छी रही थी। DRG नंबर 2 में चलते थे और कमांडर के एक सेक्शन में भी इनका अच्छा योगदान रहता था और वो पूरा सेक्शन चलाते थे। सर, शहीद परिवार में केवल इकलौता ही था, उसके पीछे में 2 बहनें हैं और विधवा माँ है। अब उनके लालन पालन के क्या? बिल्कुल, शासन की योजनाओं तक अनुकंपा और उनके रहने के लिए व्यवस्था जो भी शासन के द्वारा एक शहीद परिवार को दिया जाता है वह सब जल्द से जल्द शासन और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उन्हें प्रदान करने की कोशिश किया जाएगा। जिस प्रकार की सुविधाएं उनकी आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। 2022 में बस्तर फाइटर में भर्ती हुए थे और घर के एकलौता बेटा था। उसके पापा भी छोटे समय गुजर गए थे। उसके मम्मी हैं अभी और उसके 3 बहन थे। पिछले वर्ष एक बड़ी बहन की शादी करके दे दिए थे। अभी छोटी बहन और एक उससे बड़ी बहन है और मेरे परिवार की मेरे चचेरा भतीजा है। अभी पारिवारिक स्थिति क्या है? अभी पारिवारिक स्थिति एकलौता था, अब गुजर शहीद हो गए। अब पारिवारिक स्थिति बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है अभी परिवार में चलाने के लिए। घर वाले को कैसे मालूम चला? घर वाले, कल मैं ड्यूटी में था, मैं भी एक अपने गांव का एक जवान था, साथ में था, दूसरे गाड़ी में था, तो फ़ोन करके बताया कि आपके यहाँ का लड़का का बम आईडी ब्लास्ट में शहीद हुआ। पहले भी ऐसे इनकाउंटर में और कभी गए थे क्या? अब ये तो गए थे होंगे, अब मेरे को नहीं बताए थे। इस गांव में वो कितने जवान हैं? गांव में है 6-7-10 जवान हैं। छोटे तुमनार में मैं अभी मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, कल बीजापुर के कुटरू बेदरे मार्ग पे जो हादसा हुआ था, उस हादसे में नक्सलियों के द्वारा एक आईडी ब्लास्ट किया गया था। स्कॉर्पियो एक वाहन थी। मैं एक दृश्य दिखाना चाहूंगा, पहले आप इस दृश्य को देख लें। इस दृश्य से आप बस्तर की पीड़ा को समझ पा रहे होंगे। देखें किस प्रकार से ये, इस दृश्य को देखें आप। इसके पीछे की मैं कहानी को भी आपको बताऊंगा और इस कहानी से भी मैं अवगत कराऊंगा। मैं बस्तर की पीड़ा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी कई घटनाएं होती हैं और कई परिवार, देखें किस प्रकार से ये, इस दृश्य को देखें आप। इसके पीछे की मैं कहानी को भी आपको बताऊंगा और इस कहानी से भी मैं अवगत कराऊंगा। बस्तर में बड़े नासूर की तरह ये नक्सल है। एक लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ये कहा गया था कि 31 मार्च 2026 का वो समय जब बस्तर को नक्सल मुक्त किया जाएगा, उसी के जो है देखते हुए जो ये सारी घटना को जो है अंजाम दिया जा रहा था। सुब्रनाथ का ये गांव है, छोटे तुमनार में मैं अभी मौजूद हूं और ये जो महिलाएं रो रही थी, जो बच्चियां रो रही थी, ये उसकी बहन है। बड़ी कहें तो एक हृदय को तकलीफ दे देने वाली ये घटना है। एक इकलौता घर में कमाने वाला व्यक्ति, इसके पीछे इसके पिता जो थे जवान के, ये उसको जो है बचपन में ही छोड़ के चल बसे थे। पूरे परिवार की इसके ऊपर जिम्मेदारी थी। बस्तर फाइटर्स का ये जवान था और कल की जो घटना हुई थी जिसमें जो है वो वाहन उड़ी थी बेदरे मार्ग पे, उसमें ये शहीद हुआ है। इसके पीछे 2 बहनें हैं और ये दोनों बहनों का परवरिश कौन करेगा, क्योंकि इनके परिवार के कुछ और लोग थे, उनसे भी हम लोग मिले थे और उन्होंने बताया कि इनको अब लगा था कि शायद अब बच्चा जो है फोर्स में गया है तो अब चीजें बदलेंगी। आप उस वीर सपूत का पार्थिव शरीर देख रहे होंगे और बस्तर का ये अबूझमाड़ का ही क्षेत्र है, क्योंकि इसके पीछे इंद्रावती की नदी है। ये इंद्रावती नदी का ही पैच है, ये पानी है इंद्रावती नदी का। अबूझमाड़ का क्षेत्र, ये जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये अबूझमाड़ की क्षेत्र है। ये वो जवान है जो 2 दिन पहले
इनकी नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी और जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराने में जो है सफलता पाई थी। जब ऐसे मंजर आते हैं बस्तर में तो कहीं ना कहीं हृदय ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर किस प्रकार से लोग चाहते क्या हैं। कल हम ग्राउंड पे गए थे और वहां के जो विजुअल हैं वो भी हमने आपको कल दिखाए, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है आज बस्तर रो रहा है। इन लोगों के साथ आज बस्तर के आंख में आंसू है। बस्तर नहीं चाहता है कि इस तरह से बस्तर के आंख में आंसू है। बस्तर को जिसने समझा होगा और जिसने बस्तर को घूमा होगा वो जानता है कि ये हमारा बस्तर कितना हरा भरा है और कितना प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है। लेकिन फिर भी कुछ और लोग हैं, उसके परिवार के भी लोग हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा और वेदना दिखाऊंगा। साहब बस्तर की वेदना दिखाऊंगा कि क्या नासूर जो है यहाँ पे, उन नासूरों की वजह से क्या वेदना बनती है। हमने कई सारे कवरेज किए हैं, लेकिन जब ऐसे कवरेज मिलते हैं तो आत्मा नहीं करती है कि ये दृश्य आपको दिखाएं। फिर भी आप देखें बस्तर के हालात। दादा क्या हुआ था? ये फिर अपने डिपार्टमेंट में गए थे, गया था, फिर कहीं नक्सली दौरा गए थे ड्यूटी, तो उधर वो बोल रहा था कि 2-3 दिन, उनके साथी बोल रहा था 2-3 दिन पहले हम लोग आवापल्ली साइड थे, उसके बाद इधर आए हैं। उधर से वापसी में ये कुटरू और बेदरे के बीच में ये जो घटना ब्लास्टिंग हुआ तो वहाँ शहीद हो गया। इनके परिवार की क्या स्थिति है? परिवार में तो बहुत उनके कमाने के लायक कोई नहीं है साहब। क्या है, हम लोग परिवार के पूरे हैं। हमारे ये नाती है, आपका नाती थे वो? हाँ, ये भतीजा का बेटा है। तो अब ये परिवार में 3 बहन है और 1 माँ है, माँ विधवा है। यानी ये बच्चे की अभी माँ भी है? हम माँ है और ये अकेला था कमाने वाला। तो अभी तो कमाने के लायक पूरा चला गया। अब चला गया कमाने वाला। ये जो लोग पीछे खड़े हैं ना, इनकी आंख में आप आंसू देख रहे होंगे। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जो है आपको बस्तर के हालात के बारे में बताना चाहूंगा। हम लोग बहुत जगह बाहर भी गए हैं, अभी जो चीजें बदल रही हैं, क्या लग रहा है अब इसकी जरूरत है बस्तर में? क्या अब बस्तर के लोग इस आंसू को रोना चाहते हैं? क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। इनका जो हमारा ये गांव है, यह गांव बहुत ही शांति वातावरण में हमेशा रहा है और हमेशा एक रचनात्मक और एक अच्छा समाज बनाने के लिए काम किया है। लेकिन और पूरा परिवार भी कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इस परिस्थिति में हमारे पास वापस आएगा शहीद होकर के, और जिससे पूरा गांव एकदम स्तंभ है, दुखी है और विचलित है। इसके आगे नहीं पीछे नहीं, और इनकी जो बहनें हैं और एकदम पुअर कंडीशन, एकदम गरीब कंडीशन में पढ़ लिख करके एक देश की सेवा के लिए कदम उठाया था। ये बहुत उसके लिए हम सबके लिए एक जाबाज की बात है। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा इस परिस्थिति में वापसी होगा करके, और वह देश के लिए कुर्बानी किया है, लड़ाई लड़ते हुए अपने सेवा दिया है और कहीं ना कहीं परिवार का भी एक नाम रोशन किया। लेकिन परिवार के लिए जाते जाते सब कुछ छोड़ चला गया। सब कुछ छोड़ कर चला गया और सबको शांत करके सबको आंखों में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, गांव के लोगों के हृदय में एक खुशी है। वो ये बता रहे हैं कि हमारा जवान, यानी हमारे परिवार से एक आदमी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश, हमारे देश के काम आया है। बड़ी स्तर से जो एक संघर्ष की स्थिति बनी, एक लंबा अगर अंतर आप देखेंगे तो लगातार मुठभेड़ें हो रही थी जिसमें जवान हमेशा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। बस्तर की कई सारी तस्वीरों को जो है हमने दिखाया है। इन लोगों को देखें आप, ये गांव के लोग हैं और ये ऐसा वैसा गांव नहीं है साहब। 10 इस गांव से लगभग 10 जवान और छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश विकास में हमेशा सहयोग के लिए कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। इनकी आंसुओं ने इनके हौसले को पस्त नहीं किया है और ये जो नक्सलियों की कायराना कारतूत है हमारे सरकार के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। मुझे भी विश्वास है कि जो सरकार सोच करके चल रही है, जल्द हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा।